अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मुझे हमने प्रीवियस वीडियोस में ट्रायंगल को सॉल्व करना सीखा। राइट एंगल ट्रायंगल, ओब्लिक ट्रायंगल को डिफरेंट लॉज के थ्रू, लॉ ऑफ कोसाइंस, लॉ ऑफ साइंस, लॉ ऑफ टेंजेंट्स। आज हम करेंगे कि जब आपको सिर्फ 3 साइड्स गिवन हो, एंगल गिवन ना हो, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को, इस टाइप के ट्रायंगल्स को आप हाफ एंगल फार्मूलों से भी सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें आपको साइंस हाफ एंगल फार्मूले करेंगे, साइंस हाफ एंगल एंड टेंजेंट हाफ एंगल। अब ये हाफ एंगल फार्मूले क्या हैं, पहले मैं आपको फार्मूले एक्सप्लेन करती हूँ, इसके बाद हम इससे रिलेटेड कोई एग्जांपल करेंगे। ओके, तो कोसाइन हाफ एंगल फार्मूला क्या है? कॉस अल्फा ओवर 2 इज इक्वल टू अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए डिवाइडेड बाई बी सी। एस क्या है? एस आपके पास है ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। तीनों साइड्स के सम को 2 पर डिवाइड कर दें, दैट इज इक्वल टू एस। अब कॉस अल्फा ओवर 2 के फार्मूले में देखिए, अल्फ़ा के फार्मूले में यहाँ पे आपके पास साइड ए यूज़ हो रही है और रिमेनिंग 2 साइड्स इन डिनोमिनेटर। कॉस बीटा बाई 2 में आप चेक करें, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस बी डिवाइडेड बाई रिमेनिंग 2 साइड्स का प्रोडक्ट, दैट इज़ ए एंड सी। कॉस गैमा बाई 2 में न्यूमिरेटर में एस इंटू एस माइनस सी आएगा सॉरी, एंड डिनोमिनेटर में रिमेनिंग 2 साइड्स का प्रोडक्ट। अगर यहाँ पे अल्फ़ा है तो उसके अपोजिट साइड ए इन न्यूमिरेटर, बीटा है तो अपोजिट साइड बी, गैमा तो अपोजिट साइड सी इन न्यूमिरेटर एंड रिमेनिंग 2 साइड्स का प्रोडक्ट इन डिनोमिनेटर। ये आपके फार्मूले हो गए कॉस हाफ एंगल के। अब हम देखते हैं साइन हाफ एंगल के फार्मूले। तो साइन अल्फ़ा बाई 2 इज इक्वल टू अंडर रूट एस माइनस बी एस माइनस सी डिवाइडेड बाई बी सी। यहाँ पे अगर अल्फ़ा है तो उससे रिलेटेड साइड ए इस फार्मूले में गिवन नहीं है। इसमें न्यूमिरेटर में एस माइनस बी एस माइनस सी और इन्हीं दोनों साइड्स का प्रोडक्ट इन डिनोमिनेटर। फिर साइन बीटा बाई 2 इज इक्वल टू अंडर रूट एस माइनस सी एस माइनस ए इनका प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय साइड ए एंड सी का प्रोडक्ट। साइन गैमा बाई 2 इज इक्वल टू अंडर रूट एस माइनस ए into s minus b divided by the product of side a and b। तो ये आपके पास हो गए साइन हाफ एंगल फार्मूले। अब टेंजेंट हाफ एंगल फार्मूलों के लिए आप साइन अल्फ़ा बाई 2 के फार्मूले को कॉस अल्फ़ा बाई 2 के फार्मूले पे डिवाइड कर दें तो आपके पास आएगा टेंजेंट अल्फ़ा बाई 2 का फार्मूला। लाइक आप इस फार्मूले को अगर कॉस के फार्मूले पे डिवाइड करती है, बिकॉज टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू साइन बाय कॉस, तो आप देखिए यहाँ भी डिनोमिनेटर में बी सी है, इसमें भी डिनोमिनेटर में बी सी है, जो कैंसिल होगा। और यहाँ न्यूमिरेटर में ये टर्म है, यहाँ एस इंटू एस माइनस ए है, तो कॉस साइन बाय कॉस में ये टर्म न्यूमिरेटर में आ जाएगी एंड डिनोमिनेटर में आ जाएगा एस इंटू एस माइनस ए, तो वो इक्वल होगा टेंजेंट के। किस तरह? बिकॉज टेंजेंट थीटा गिवन है साइन बाय कॉस। तो साइन का हाफ एंगल फार्मूला आपके पास आ गया, एस माइनस बी एस माइनस सी डिवाइडेड बाय बी सी। कॉस का हाफ एंगल फार्मूला आपके पास आ जाएगा एस इंटू एस माइनस ए डिवाइडेड बाई बी सी। अगर मैं एक ही स्क्वायर रूट में इसको लिख लूँ तो ये हो जाएगा एस माइनस बी एस माइनस सी ओवर बी सी साइन का फार्मूला, एस इंटू एस माइनस ए ओवर बी सी कॉस का फार्मूला, ये कैंसिल, तो ये आपका हो जाएगा फॉर टेंजेंट अल्फा ओवर 2। तो हाफ एंगल फार्मूले फॉर टेंजेंट क्या होगा? टेंजेंट अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू अंडर रूट एस माइनस बी एस माइनस सी ओवर एस इंटू एस माइनस ए, जिसको अभी हमने यहाँ प्रूफ भी कर लिया। इसी तरह आप टेंजेंट बीटा बाई 2 को फाइंड आउट कर सकती हैं साइन बीटा बाई 2 ओवर कॉस बीटा बाई 2 के फार्मूले से, दैट विल बी इक्वल टू अंडर रूट एस माइनस सी एस माइनस ए ओवर एस इंटू एस माइनस बी। सिमिलरली
टेंजेंट गैमा बाई 2 इज इक्वल टू अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी और एस इंटू एस माइनस सी। टेंजेंट के ये फार्मूले भी यूज़ हो सकते हैं और इसका अल्टरनेट फार्मूला भी आप यूज़ कर सकती हैं, जो किस तरह से फाइंड आउट होगा। लाइक टेंजेंट अल्फा ओवर 2 आपको ये गिवन है, आप इसके अंदर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को s माइनस ए के साथ मल्टीप्लाई कर दें। याद रखें अल्फ़ा बाई 2 के फार्मूले को s माइनस ए से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करें, बीटा बाई 2 के फार्मूले को s माइनस बी से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे और गैमा बाई 2 के फार्मूले को s माइनस सी से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है। तो टेंजेंट अल्फा ओवर 2 इज इक्वल टू अंडर रूट एस माइनस बी एस माइनस सी ओवर एस इंटू एस माइनस ए, ये इसका फार्मूला है। इसमें न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं एस माइनस ए के साथ, ठीक है। लाइक यहाँ पर आपने अंडर रूट में मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया एस माइनस ए के साथ, तो न्यूमरेटर हो जाएगा s माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी और डिनोमिनेटर हो जाएगा s इंटू एस माइनस ए एस माइनस ए, या आपके पास s माइनस ए होल स्क्वायर हो गया, जिसको स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो 1 ओवर s माइनस ए। ओके, रिमेनिंग क्या है स्क्वायर रूट में, अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी डिवाइडेड बाई एस रिमेनिंग है। एस की वही वैल्यू है जो स्टार्ट में मैंने आपको बताई थी, दैट इज ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, ये हमारे पास एस के इक्वल है, ठीक है। ओके, अब इसको हम कंसीडर कर लेते हैं, ये कंप्लीट इक्वल है आर के, तो हमारे पास टेंजेंट अल्फा बाई 2 का फार्मूला कन्वर्ट हो जाएगा आर इंटू 1 ओवर एस माइनस ए, ये आर के इक्वल है और यहाँ आपको गिवन है 1 ओवर एस माइनस ए, दैट विल बी इक्वल टू 1 ओवर आर ओवर एस माइनस ए टेंजेंट अल्फा ओवर 2। इसी तरह से आप टेंजेंट बीटा बाई 2 के फार्मूले को s माइनस बी से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करें तो आपका फार्मूला कन्वर्ट होगा r ओवर s माइनस बी के साथ, और टेंजेंट गैमा बाई 2 के फार्मूले को आप s माइनस सी से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करें तो वो फार्मूला इक्वल आ जाएगा r ओवर s माइनस सी। तो आप इन फार्मूलों की जगह ये फार्मूले भी यूज़ कर सकती हैं, जिसमें आपको फिर ये ख्याल रखना है कि r की वैल्यू किसकी इक्वल होगी, दैट विल बी इज इक्वल टू अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी डिवाइडेड बाई एस। तो ये तीन हमारे पास हाफ एंगल फार्मूले हैं जो आपने कब यूज़ करने हैं, जब आपको तीनों साइड्स गिवन हो और आपने एंगल फाइंड आउट करना हो। आपको इन फार्मूलों से भी क्लियर होगा कि देखिए इसमें सारे फार्मूले साइड से रिलेटेड हैं, कि जब आपको साइड की वैल्यूज़ गिवन होंगी आप उसको यहाँ पे रिप्लेस करेंगी तो आपके पास एंगल्स आ जाएंगे, ठीक है। अब इससे रिलेटेड एग्जांपल देखते हैं। ओके, अब एक एग्जांपल करते हैं। साइड ए इज 6, साइड बी इज 8 एंड साइड सी इज 12। हमें ये तीन साइड्स गिवन है, हम इसको सॉल्व करते हैं। हाफ एंगल फार्मूला साइन ले लें, टेंजेंट ले लें, कोसाइन ले लें। चलिए हम इसको करते हैं कोसाइन हाफ एंगल से, दैट कॉस अल्फा ओवर 2 इज इक्वल टू अंडर रूट एस एस माइनस ए ओवर बी सी। अब इसमें हम वैल्यूज़ पुट कर लें तो एस हमारे पास क्या है, एस हमारे पास तीनों साइड्स का सम डिवाइडेड बाय 2 दैट इज इक्वल टू एस। तो हम इन तीनों साइड को प्लस करें और 2 पर डिवाइड करें तो इन तीनों का सम हमारे पास आता है 26, और हम इसको डिवाइड कर दें 2 पर तो s की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी इक्वल टू 13। यहाँ पे अब हम इसकी फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करते हैं, 13 इंटू 13 माइनस a हमें गिवन है 6 डिवाइडेड बाय b इज़ 8 एंड c इज़ 12। ओके, now 13 into 7 divided by 8 into 12 is 96। तो ये हमारे पास हो जाएगा 13 into 7 से 91 and divided by 96।
सो फ्रॉम कैलकुलेटर आप इसको चेक कर लें, अंडर 91/96 ये आपके पास आ जाएगा 0 पॉइंट राउंड अबाउट अप्रॉक्सीमेटली 0.97361 या 0.97360। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ रही है, कॉस अल्फ़ा बाई 2। हमें चाहिए अल्फ़ा की वैल्यू। सो अल्फ़ा बाई 2 इज़ इक्वल टू कॉस इनवर्स 0.97361। आप इसको फाइंड आउट करें तो ये आपके पास आ जाएगा राउंड अबाउट 13 डिग्री। तो अल्फ़ा आपके पास आ जाएगा 26 डिग्री अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 26 डिग्री। तो इस तरह से आप फिर सेकंड फार्मूले से बीटा, थर्ड फार्मूले से गैमा भी फाइंड आउट कर सकती हैं। ओके, अब इसी क्वेश्चन को, क्योंकि हमने कॉस से इसको सॉल्व किया है ना, अब इसी को हम लॉ ऑफ कोसाइन के थ्रू अगर सॉल्व करें, एंड इफ़ यू रिमेंबर मैंने प्रीवियस वीडियोस में आपको बताया था लॉ ऑफ कोसाइन का फार्मूला दैट ए स्क्वायर इज़ इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस अल्फ़ा। और वहाँ से जब हम कॉस अल्फ़ा को फाइंड आउट करते हैं, अगर आपने लॉ ऑफ कोसाइन की वीडियो या लेक्चर नहीं देखा तो प्रीवियस लेक्चर्स में जाके वो चेक कर लें। उसमें हमने काफ़ी डिटेल से डिस्कस किया है कि किस तरह उस फार्मूले से हम कॉस अल्फ़ा का ये फार्मूला डिराइव कर रहे हैं, ठीक है। सो कॉस अल्फ़ा इज़ इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2bc। इसमें वैल्यूज़ को जब हमने पुट कर दिया, बी की वैल्यू भी आपको गिवन है दैट इज़ 8 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, B is 8 and C is 12। सो कॉस अल्फ़ा इसके इक्वल हो जाएगा। इस सबको आप कैलकुलेट कर लें तो ये आपके पास आ जाएगा 0.8958 अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। ओके, सो नाउ कॉस अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 0.8958। हमें अल्फ़ा चाहिए तो कॉस इनवर्स 0.8958 ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 26 डिग्री। अब आप एक चीज़ को चेक करें कि इसी क्वेश्चन को, जिसमें आपको सिर्फ 3 साइड्स गिवन है, आपने हाफ एंगल मेथड से भी कर लिया कोसाइन के और कॉस अल्फ़ा के फार्मूले से भी कर लिया, आंसर दोनों केसेस में सेम है। तो अगर आपको ऊपर मेंशन नहीं होता कि बाय विच मेथड या बाय विच रूल, सो इट्स अप टू यू कि आप इसमें से जिसको भी फॉलो करें, आपका सोल्यूशन ठीक है, आपका आंसर सेम आएगा। अब इसी क्वेश्चन को आप हाफ एंगल साइन के थ्रू करें और साइन रूल के थ्रू भी कर लें, साइन लॉ के थ्रू, तो भी आंसर सेम होगा। अब आप इसको ट्राई कर लें और इसी तरह से आप इसमें कॉस बीटा बाई 2 का फार्मूला और यहाँ से कॉस बीटा को फाइंड आउट कर लें, कॉस गैमा बाई 2 एंड कॉस गैमा के थ्रू गैमा फाइंड आउट कर लें, तो इनके आंसर्स भी सेम होंगे। तो इस तरह हमारा ये टॉपिक आज कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में और लेक्चर्स अपलोड होंगे, तो कीप इन टच और लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ इस चैनल को शेयर भी करें। थैंक यू सो मच।